बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़का अकेडमी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। इनिशियल टेस्ट अगर आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का देना है तो सबसे पहले आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उधर देते हैं। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सेम होता है। तो चलिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ किस किस्म के क्वेश्चन इस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म के भी क्वेश्चन आते हैं उधर के मिसिंग टर्म आप फाइंड करें। आपको सवाल दिया होता है, जैसे ये दिया हुआ 1, 6, 15 और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इधर क्या आएगा, उसके बाद 45, 66 और 91। तो 1, 6, 15 यहाँ आप देखें 1 और 6 के दरमियान कितने का डिफरेंस है। 1 और 6 के दरमियान 5 का डिफरेंस है और उसके बाद 6 और 15 के दरमियान 9 का डिफरेंस आता है। पहले 5 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, उसके बाद 5 के बाद 7 को छोड़ के 9 का डिफरेंस आया है। तो अब क्या आना चाहिए, 9 के बाद 11 को छोड़ के 13 का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे 15 और 13 कितने होते हैं टोटल 28। तो 28 जो है आपके पास करेक्ट जवाब होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने बहुत ही एक सोच समझ के हल करना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 2, 8, 4, 16, 8, 32। अब यहाँ पे आप पहले देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर 2, उसके बाद है 8, उसके बाद है 4। अब इस 8 को आप छोड़ दें, आप पहले 2 देखें, उसके बाद आप 4 देखें, फिर 16 को भी छोड़ दें, फिर 8 देखें। 2, 4, 8 और उसके बाद क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। 2 का टेबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 आंसर आएगा। 4 को 2 से करें तो 8 आंसर आएगा। 8 को 2 से करें तो 16 आंसर आएगा। आपका जवाब क्या होगा, 16 होगा। एक लफ्ज़ को आप बीच में छोड़ दें, इस 8 को छोड़ दें, 16 को छोड़ दें। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को हल करना होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 0, 6, 24, 60, 120 और 210। अब यहाँ पे देखें आप, 0 को छोड़ दें, आप 2 का क्यूब लें और उसमें से 2 माइनस कर दें तो क्या आएगा आपके पास, 6 आंसर आएगा आपके पास। उसके बाद 3 का क्यूब लें, उसमें से 3 माइनस कर दें, 24 आंसर आएगा आपके पास। उसके बाद 4 का क्यूब लें, 64 आता है और 4 माइनस कर दें, आपके पास क्या जवाब आएगा, 60 आंसर आएगा। तो इस तरीके से जिसका भी क्यूब लेना है उसमें से उसी रकम को माइनस कर दें। यहाँ पे आप 5 का क्यूब ले रहे हैं, 5 का क्यूब 125 आता है और उसी में से फिर 5 को आप माइनस कर दें। यहाँ पे 6 का क्यूब और उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 7 का क्यूब आना चाहिए और उसमें से 7 माइनस करना चाहिए। 7 का क्यूब लेके आप जब 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास 336 जो है आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद 1, 4, 27, 16 और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आपने ये बताना है। सबसे पहले 1 और 4 के दरमियान इस 1 को आप छोड़ दें और इस 4 को देखें, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद 27 को देखें तो ये 3 का क्यूब है। उसके बाद 16 को देखें तो ये 4 का स्क्वायर है। पहले 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर और यहाँ अब क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब आना चाहिए। 5 का क्यूब बनता है 125। उसके बाद आप देख लें 6 का स्क्वायर और फिर 7 का क्यूब। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को हल करना होता है। किसी जगह स्क्वायर लेना होता है, किसी जगह मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, उसको आपने हल करना होता है। 1 इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1, 3, 3, 6, 7, 9। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले 1 है, उसके बाद इस 3 को आप छोड़ के नेक्स्ट वाला 3 देखें, 1, 3। उसके बाद 6 को छोड़ दें, आप 7 देखें। उसके बाद 9 को छोड़ दें, उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले 1 और 3 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। इस 3 और इस 7 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 4 का, 2, 4। और उसके बाद 9 को छोड़ के फिर कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 6 का डिफरेंस आना चाहिए। 2, 4, 6, 7 और 6 को जब आप ऐड करें तो यहाँ आपके पास क्या आना चाहिए, 13 जवाब आना चाहिए। एक तो ये होते हैं मिसिंग टर्म के क्वेश्चंस कि आप मिसिंग टर्म फाइंड करें। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं विच फ्रैक्शन विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। मतलब इसके बाद क्या आएगा, जो आपके पास नंबर दिए हुए हैं, ये पहला है 9, उसके बाद है पहला है 1, 9, 25, 49।
तो ये सिंपल है। 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर और उसके बाद 9 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 81 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 था, 5 का स्क्वायर 25 था, 3 5 7 का स्क्वायर 49 था, 3 5 7 और उसके बाद 9 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 81 आपके पास क्या होगा, जवाब होगा। उसके बाद है 4 7 12 19 28। तो सबसे पहले आप देखें 4 और 7 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 7 और 12 के दरमियान 5 का डिफरेंस और 12 और 19 के दरमियान 7 का डिफरेंस। 3 5 7 और इधर क्या आना चाहिए आपके पास, 9 का डिफरेंस और 9 के बाद आपके पास 11 का डिफरेंस आना चाहिए। 28 और 11 कितने होते हैं आपके पास, 39। तो 39 इसका क्या होगा, जवाब होगा। उसके बाद है 11 13 17 19 23 25। अब 11 और 13 के दरमियान अगर आप देखें तो 2 का डिफरेंस है और उसके बाद 13 और 17 के दरमियान देखें तो 4 का डिफरेंस है। उसके बाद 17 और 19 के दरमियान फिर 2 का डिफरेंस है और 19 और 23 के दरमियान फिर 4 का डिफरेंस है। तो पहले में 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 4 का डिफरेंस और यहाँ पे फिर कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है 23 और 25 के दरमियान। तो आगे जो है आपके पास 4 का डिफरेंस आना चाहिए, 25 और 4 29 जवाब आना चाहिए आपके पास 29। तो इसका आपके पास जवाब होगा 29। उसके बाद है 2 5 9, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ यहाँ क्या आएगा, उसके बाद 20 और 27। यहाँ पे आप देखें ये 3 का डिफरेंस है 2 और 5 के दरमियान और 5 और 9 के दरमियान 4 का है, 3 4 और उसके बाद क्या आना चाहिए डिफरेंस, यहाँ पे 3 का था, यहाँ पे 4 का था और उसके बाद 5 का डिफरेंस आना चाहिए। 9 और 5 आपके पास आंसर क्या होता है, 14। उसके बाद 2 15 41 80 और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आप देखें 2 और 15 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 13 का। उसके बाद 15 और 41 के दरमियान आपके पास 26 का डिफरेंस। 13 का टेबल जो है वो 2 मरतबा 2 से 13 का टेबल मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 13, उसके बाद 26, 26 के बाद 39, 39 के बाद क्या आना चाहिए, 80 और 39 के बाद जब आप यहाँ पे 2 और 15 13 26 और उसके बाद 39, 39 के बाद 52, 80 के बाद 52 आना चाहिए। 80 और 52 कितने होते हैं आपके पास, ये 132 आपका जवाब होगा अगर आप 80 और 52 को ऐड करें तो। ये थे कि कौन सा नंबर इस नंबर के बाद आता है, विच फ्रैक्शन विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। उसके बाद आते हैं लेटर सीरीज़। लेटर सीरीज़ में भी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, आपको बताना होता है कि उसके बाद क्या आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है पहला BCADZE, इसके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि पहला B है, इस C को छोड़ दें आप, उसके बाद देखें A है, फिर D को छोड़ दें, उसके बाद देखें क्या है आपके पास, Z है पड़ा, ठीक है। तो BAZ और उसके बाद क्या आना चाहिए, ये उल्टी जो है आपके पास ABCBAZ और उसके बाद यहाँ पे आपके पास Y आना चाहिए। तो ये आपका आंसर क्या होगा, Y होगा। उसके बाद है DIEXCYRWS, तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले अगर आप देखें तो RS, ये D और IE है ना, तो D के बाद क्या आता है, E आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में अगर आप देखें XCY, X के बाद क्या आता है आपके पास, Y आता है। R के बाद क्या आता है आपके पास, S आता है। तो आपने पहला और आखिरी डिजिट देखना है कि उसके बाद क्या आएगा। ये L के बाद M आता है, N नहीं आता, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। Q के बाद P नहीं आता, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। L के बाद S भी नहीं आता, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। इसके बाद आता है L के बाद M आता है, तो ये वाला जो आपका आंसर होगा ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले अगर आप देखें, ये देखें RS, यहाँ पे पहला वर्ड R है पड़ा, उसके बाद यहाँ पे S है,
और उसके बाद आप खुद समझें एस के बाद टी आना चाहिए, तो आपका टी वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद पहला तो टी आ गया, उसके बाद दूसरा अगर आप वर्ड देखें यहाँ पे पी, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा वर्ड क्यू दिया हुआ है, और उसके बाद पी क्यू, और उसके बाद दूसरा वर्ड आर आना चाहिए, तो यहाँ पे आर भी दिया हुआ है सेकंड में। उसके बाद देखें जी एफ और सी, अगर आप इधर उल्टा देखें सी डी, और उसके बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट है बड़ा। यहाँ से अगर आप देखें सी है, ये डी है, और ये ई आना चाहिए, उसके बाद ई के बाद एफ, और एफ के बाद जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जे डी के एफ, और उसके बाद क्या आएगा, ये सबसे पहले आप पहले लफ्ज़ देखें जे, और उसके बाद क्या आता है के। जे और के दरमियान एक का डिफरेंस है, या कोई भी डिफरेंस नहीं है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक का डिफरेंस आना चाहिए, के बाद एल, एल को छोड़ दें, और उसके बाद एम, एक का डिफरेंस आपके पास आना चाहिए, जे के एल को छोड़ के एम वाला जो है आपके पास ये करेक्ट जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एम एन एन एम एम एन ओ, तो ये देखें आप एम एन दिया हुआ है ना, तो नेक्स्ट में जो है ये एन एम दिया हुआ है, उलट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एम एन ओ दिया हुआ है, और इधर जो है ओ एन एम उलट दिया हुआ है। ठीक है, इधर एम एन ओ पी दिया हुआ है, तो आगे वाला जवाब आपके पास क्या आएगा, पी ओ एन एम, तो ये आपके पास करेक्ट जवाब होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इनको आपने बहुत ही ध्यान से और जल्दी जल्दी जो है आपने निशान लगाने होते हैं। उसके बाद विच टर्म इज़ रोंग, अब ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी टर्म जो है वो रोंग है इसमें। ये पहला क्वेश्चन है 5, 7, 11, 20, 35 और 67। 5 और 7 के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस है, इसके दरमियान 7 और 11 के देखें तो आपका 4 का डिफरेंस है। 2 मतलब 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी आपके पास डिफरेंस आ रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 5 और 7 2, और 2 के बाद अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर आता है, तो यहाँ 7 और 11 के दरमियान 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे आना चाहिए था 8 का डिफरेंस आना चाहिए था, जबकि ये 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका जवाब 20 जो है ये राइट जवाब होगा। इसमें 20 जो है वो रॉन्ग टर्म दी गई है आपके पास इस सवाल के अंदर, यहाँ पे हालांकि 19 आना चाहिए था। ठीक है, तो जब आप 19 के बाद 8 का डिफरेंस था ना, तो 8 के बाद जब आप अगर यहाँ पे 19 होता तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आता, 16 और 19 35, तो इस तरह आपका ये 35 जवाब आ रहा है। यहाँ पे 19 आना चाहिए था, जबकि इधर 20 दिया हुआ है, तो ये टर्म आपके पास क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 5, 12, 19, 33, 47, 74। अब यहाँ पे देखिए 5 और 12 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 7 का। 12 और 19 के दरमियान भी 7 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 19 और 13 के दरमियान 14 का डिफरेंस है, यहाँ भी 14 का डिफरेंस है, तो 7 का टेबल यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, उसके बाद यहाँ पे 14, उसके बाद यहाँ पे भी 14 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे 28 का डिफरेंस है, 7 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 7 और फिर 14 14, और यहाँ पे 47 और 75 के दरमियान 28 है, तो 75 और इधर जो नेक्स्ट टर्म आनी थी उधर भी 75 में अगर हम 28 ऐड करते तो वो 103 जवाब आता आपके पास, लेकिन यहाँ पे 104 आया हुआ है, तो ये 104 जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 104 जो है वो आपकी रॉन्ग टर्म है पड़ी। ठीक है, उसके बाद 3, 6, 12, 24, 46, 96 इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 2 से करो 12, 12 को 2 से करो 24, 24 को जब आप 2 से करेंगे तो आपके पास 48 जवाब आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपके पास 46 जवाब दिया हुआ है, तो ये आपका जवाब जो है वो सही जवाब है। इसमें 46 जो है आपकी रॉन्ग टर्म दी गई है। ठीक है, उसके बाद कुछ रिलेशनशिप के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे गन इज़ टू सोल्जर एज डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ। गन जो है वो सोल्जर के पास होती है और हैमर जो है वो ब्लैक स्मिथ के पास होता है। ठीक है, उसके बाद यंग इज़ रिलेटेड टू ओल्ड इन द सेम वे वाइल्ड इज़ रिलेटेड टू नैरो। उसके बाद तीसरा है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कार, टायर, सीट, स्टीयरिंग। अब कार एक मुकम्मल
गाड़ी है उसके पार्ट्स हैं, ये टायर, सीट या स्टीयरिंग हो गया, तो ये उसके पार्ट्स हैं। पार्ट्स नहीं आने इधर, इधर क्या है डिफरेंस, कार है, तो कार इधर जो है वो एक आपके पास डिफरेंट है अदर्स से, ठीक है, दूसरे पार्ट्स हैं और ये मुकम्मल एक गाड़ी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर इज़ रिलेटेड टू डायग्नोसिस इन द सेम वे जज इज़ रिलेटेड टू जज। डॉक्टर जो है वो आपका इलाज करता है, तशख़ीस करता है, जबकि जज क्या होता है, वो जजमेंट करता है, फ़ैसला करता है, ठीक है। और उसके बाद हार्ट इज़ रिलेटेड टू ब्लड इन द सेम वे लंग इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीजन। हार्ट जो है उसके अंदर क्या होता है, खून होता है, और उसके बाद लंग्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ब्लड रिलेशंस क्वेश्चंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये काफ़ी मरतबा आते हैं हर पेपर के अंदर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक फ़ोटोग्राफ का को इशारा करते हुए फ़ोटो की तरफ, तो एक आदमी कहता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर्स सन। मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लेकिन इस दैट मैन्स फादर, जो उस फोटो में मैन है, उसका फादर जो है इज़ माई फादर्स सन, मेरे फादर का बेटा है। हुज़ फोटोग्राफ वाज इट, तो वो उसके सन की फ़ोटोग्राफ होती है, उसके बेटे की फ़ोटोग्राफ होती है, जो आदमी जो है वो जिस फ़ोटो की तरफ इशारा करके कहता है, ठीक है। उसके बाद इफ़ एक्स इज़ ब्रदर ऑफ द वाइज सन, हाउ एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई। अगर एक्स जो है वो ब्रदर है, भाई है वाई के बेटे का, तो एक्स का रिलेशन क्या है वाई के साथ, तो वो ग्रैंड सन का रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सी एंड डी आर सिस्टर्स। ए इज़ एज सन इज़ डीज डाटर, मतलब ए का जो बेटा है वो क्या है, डी का भाई है। हाउ बी इज़ रिलेटेड टू सी, तो वो अंकल का रिलेशन बनता है उनका, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इनको आप ख़ुद भी अगर सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे इंक इज़ रिलेटेड टू पेन एज डैश इज़ टू पेंसिल, लेड होती है पेंसिल के अंदर। उसके बाद इफ़ आर ए जे एच आई इज़ कोडेड एज एस बी के आई जे, देन क्राउन इज़ कोडेड एज। तो आर जो है वो आर के बाद क्या आता है आपके पास, एस आता है, और ए के बाद आपके पास क्या आता है, बी आता है, और जे के बाद आपके पास क्या आता है, के आता है, एच के बाद आई आता है आपके पास, और आई के बाद क्या आता है आपके पास, जे आता है। तो इस तरह ये कोडिड किया हुआ है। तो क्राउन किस तरह कोडिड होगा, देखें आप, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, ठीक है। उसके बाद आर के बाद क्या आता है आपके पास, एस आता है, ठीक है। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है, पी आता है आपके पास, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, और एन के बाद ओ आता है। तो ये वाला जो आपका जवाब है ये करेक्ट जवाब है, सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद 1 4 9 16 25, यहाँ आप 1 को छोड़ दें, और उसके बाद देखें 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 36। तो ये स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5 और 6 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा आपके पास 36 जवाब। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 26 20 16 14। अब 26 और 20 के दरमियान 6 का डिफरेंस है, 20 और 16 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, 16 और 14 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। 6 4 2 और उसके बाद 0 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 14 के बाद क्या आएगा, 14 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 50 50 35 35 20 20। ये पहला 50 था और उसके बाद 35, 15 डिफरेंस आ गया, उसके बाद फिर 20 आ गया, 15 डिफरेंस आ गया, और उसके बाद 15 का अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ 5 आना चाहिए। तो ये आपका 5 जो है ये करेक्ट जवाब होगा आपके पास। उसके बाद है इफ़ स्काईलैंड इज़ कोडेड एज 794381 देन लैंड इज़ कोडेड एज। आप इस स्काई को देखें तो स्काई जो है इसका कोड बनता है आपके पास 794, ठीक है। और उसके बाद लैंड का कोड बनता है 3812। तो लैंड जो है क्या कोड होगा इसका, 3812, ये आपके पास करेक्ट जवाब होगा।
उसके बाद विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सिमिलर, सेम, इक्विवेलेंट, डिफरेंट। इसमें से कौन सा डिफरेंट है एक दूसरे से? सिमिलर एक जैसा होता है, सेम भी तकरीबन एक जैसा होता है, इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होते हैं, और डिफरेंट जो है ये मुख्तलिफ होता है। तो डिफरेंट जो है इन सब में से मुख्तलिफ जवाब है और ये आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ हायर नंबर इज़ एडिड टू द फर्स्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर व्हाट विल बी द आंसर। अगर जो है आपके पास हायर नंबर ऐड किया जाए फर्स्ट नंबर के अंदर, हायर नंबर 15 है, इसको ऐड किया जाए फर्स्ट नंबर 10 के अंदर तो 25 हो जाएगा, और एंड डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर, और 25 को जब आप इस थर्ड नंबर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा? 5 जवाब आएगा। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। उसके बाद है डॉग इज़ टू पपी एंड कैट इज़ टू। डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पपी कहते हैं, और कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, टुडे इज़ वेनसडे। आज जो है वो वेनसडे है। व्हाट विल बी द फोर्थ डे फ्रॉम यस्टरडे। कल से, मतलब जो कल गुजर गया है उससे चौथा दिन आगे क्या बनेगा? तो कल जो था वो ट्यूसडे था। ट्यूसडे के बाद आप 4 डेज़ गिन लें, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। चौथा दिन जो होगा वो सैटरडे होगा, ठीक है। तो ये थी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कुछ एग्जांपल्स, जो कि अगर आप इनको अच्छी तरीके से इनका मेथड समझ लें तो आप आसानी से वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, चाहे आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, आप इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ज़का अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।